हेलो एवरीवन। हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट कर रहे हैं फिजिकल साइंस और यूनिट 2 हमारी चल रही है। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल और प्रोग्राम मटेरियल। जो लर्निंग मटेरियल है यानी कि अधिगम मटेरियल अधिगम और उसके साथ साथ जो हम कहें कि प्रोग्राम मटेरियल अभिक्रमित अधिगम हम कहें जिसे कहा जाता है, इसे आप प्रोग्राम मटेरियल भी कह सकते हो और इसे लर्निंग मटेरियल भी जो है वो कहा जाता है। प्रोग्राम मटेरियल या अभिक्रमित जो अनुदेशन की अगर हम बात करते हैं या अधिगम अनुदेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक हम कहें कि टीचिंग के अंदर शिक्षण के अंदर एक नवाचार है, एक नया आयाम है जिसके बिहाफ पर बच्चों को पढ़ाना जो है वो क्या है आसान हो जाता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम कहें कि जो महत्व है या यूटिलाइजेशन है वो किसको मिलता है, वो छात्र को मिलता है, स्टूडेंट्स को जो है वो मिलता है, जिसके बिहाफ पर बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने सब गति से, अपनी सेल्फ पेसिंग से और उसके साथ साथ अपनी सेल्फ लर्निंग जो है वो कर सकता है, सब अध्याय जो है वो कर सकता है। उसके साथ साथ टीचर जो है जहां अपने शिक्षण को अगर प्रभावी बनाना चाहता है तो उसके लिए भी जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है या लर्निंग मटेरियल है इसको जो है वो यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा लर्निंग मटेरियल है या प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है इसका ओरिजिन कैसे हुआ या इसकी हिस्ट्री या इतिहास ये किस चीज के ऊपर जो है वो बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इसके ओरिजिन की जो है वो बात करते हैं कि इसको जो है वो बनाया जो है वो कैसे गया है। तो अगर हम प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है इट इज टोटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल थ्योरीज। साइकोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर ये पूर्ण रूप से जो है वो विकसित है, मनोवैज्ञानिक आधार जो है इसका माना जाता है। देखिए यहाँ आप क्या देख रहे हो, प्रोग्राम मटेरियल यानी कि लर्निंग मटेरियल, लर्निंग जो है वो किस चीज से, अधिगम से जो है वो संबंधित है। तो जो हमारे लर्निंग की थ्योरीज हैं, प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल भी जो है लर्निंग की थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। और जो लर्निंग की थ्योरी के हम जन्मदाता अगर माने, फादर जो है वो किसे बोला जाता है, थॉर्नडाइक को जो है इसका फादर बोला जाता है। मनोविज्ञान के अंदर बहुत बड़ा नाम है थॉर्नडाइक का, जो कि अधिगम के सिद्धांतों या अधिगम की जो थ्योरीज हैं उनको जो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया। और उनके जो है वो मेजरली थॉर्नडाइक का ही एक लर्निंग का जो नियम है, अधिगम का जो नियम है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम क्या कहना चाहता है। प्रभाव के नियम में, प्रभाव के नियम में वो ये कह रहा है कि किसी भी चीज का व्यक्ति के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जब किसी भी चीज का व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो वैसी ही उसकी क्या होती है, अधिगम होती है। यदि हम छात्रों को बोलते हैं, छात्रों में उसने क्या कहा है कि अधिगम के अंदर, लर्निंग के अंदर उन क्रियाओं को अगर बार बार किया जाए, बार बार उनको दोहराया जाए तो उस चीज का जो प्रभाव है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पड़ता है। या मैं ये कहूँ कि जो लर्निंग है या कोई भी व्यक्ति है उस काम को जो है वो बारी बारी करना चाहता है, जिसके अंदर उसे क्या मिलता है, सुखद एक अनुभव होता है, उसे एंटरटेनमेंट मिलता है या करने में उसे क्या मिलती है, एक अच्छी मोटिवेशन जो है वो मिलती है। और इसी चीज के, इसी नियम को जो है उसने ध्यान में रखते हुए उसे कहाँ यूज किया, उसने उस चीज को जो है वो लर्निंग के अंदर जो है वो यूज किया। लर्निंग के बिहाफ पर उसने ये कहा कि ये उन व्यवहार को अगर हम अच्छे तरीके से बदलना चाहते हैं, बच्चे के व्यवहार को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए उसने ये कहा कि प्रेरित करना है बच्चे को, स्टूडेंट को मोटिवेट करना है उस क्रियाओं के ऊपर, अधिगम की उन क्रियाओं के ऊपर बारी बारी जो है वो दोहराया जाना है, जिससे उसकी जो अधिगम है, उसकी जो लर्निंग एबिलिटीज हैं वो क्या हो सके, अच्छी जो है वो हो सके। जैसे आप ये देखिए कि बच्चा किसी भी चीज को लर्न करता है, लर्न करने के बाद टीचर जो है वो अगर बच्चे की प्रेज करती है, वो अगर आंसर दे रहा है, आंसर देने के बाद टीचर उसको प्रेज करता है, उसको कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट दे देता है या बच्चों के सामने क्लैपिंग करवाता है, तो आप देखिए बच्चे के अंदर क्या होगा, उस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। और क्या चीज सामने आएगी कि बच्चा जो है वो दोबारा से क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से लर्न करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये लगेगा कि मैं अगर आंसर अच्छे तरीके से बताऊंगा तो जो अध्यापक है, जो टीचर है, वो मेरी प्रेज करेगा और बच्चों के सामने क्या है, तालियां जो है वो बजवाई जाएंगी। तो
उस चीज के ऊपर क्या हो रहा है, उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है मीन्स। तो इसी प्रभाव के नियम को ध्यान में रखते हुए बच्चे की जो लर्निंग है उसे हमने क्या करना है, डेवलप करना है, विकसित करना है। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, लर्निंग जो है मटेरियल या प्रोग्राम लर्निंग का नाम जो है वो दिया जाता है। प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के अंदर आप क्या देखते हो, मेजरली जो है इसके अंदर क्या होता है, जो कंटेंट है उसे छोटे छोटे पदों के अंदर जो है वो बांट दिया जाता है, स्मॉल स्टेप्स के अंदर हम बांट देते हैं। और उन स्मॉल स्टेप्स को क्या कहा जाता है, फ्रेम का जो है वो नाम दिया जाता है। जब इन स्मॉल स्टेप्स को हम डिवाइड करते हैं तो स्मॉल स्टेप्स को जब डिवाइड किया जाता है तो इसके अंदर जो है स्टिमुलेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, रिस्पॉन्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और रेनफोर्समेंट का, कि उस बच्चे को जो है वो उद्दीपन किस तरह का दिया गया है और उस उद्दीपन के ऊपर एक विद्यार्थी की प्रतिक्रिया जो है वो किस तरह की आई है और उसके साथ साथ उसे जो है वो पुनर्बलन जो है वो किस तरह से दिया जा रहा है। तो जब इसकी हमने अभी तक कहा कि ओरिजिन इसका साइकोलॉजिकल जो थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है और उनका जो नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट इसके ऊपर बेस्ड है। मेजरली जो है जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है इस चीज को सबसे पहले इन्वेंट किया था बीएफ स्किनर ने। बीएफ स्किनर जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़े जो है वो मनोवैज्ञानिक जो है वो माने जाते थे। तो बीएफ स्किनर ने भी जो थॉर्नडाइक की जो लर्निंग थ्योरीज थी उसके ऊपर जो है वो वर्क किया था और इनकी जो थ्योरी का नाम था वो था ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर ही उन्होंने जो है वो किस चीज को यूज किया था, उन्होंने रीएनफोर्समेंट को जो है वो यूज किया था, या जो एक प्रभाव का या स्थायी का जो नियम है लर्निंग का उसे जो है वो बहुत ज्यादा जो है इसने उपयोग किया था। तो उसके बिहाव पर हम ये देखते हैं कि जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है उसके अंदर जो मटेरियल डेवलप किया जाता है वो एक तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है और उसके साथ साथ रीएनफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रीएनफोर्समेंट जिसे हम हिंदी में पुनर्बलन कहते हैं और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसे क्रिया प्रसूत का जो है वो नियम कहा जाता है। क्रिया प्रसूत के अंदर क्या है, जैसे जैसे बच्चा कोई भी क्रिया करेगा, जैसे जैसे एक्टिविटी करेगा उस क्रिया के बिहाफ पर बच्चे को जो है वो क्या दिया जाएगा, पुनर्बलन जो है वो दिया जाएगा। मतलब उसको जो है वो रेनफोर्स किया जाएगा, अभिप्रेरित किया जाएगा, या जहां वो गलती कर रहा है वहां उसे जो है वो त्रुटि बताई जाएगी कि उसकी एरर्स या उसकी प्रॉब्लम जो है वो क्या है। तो जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो चीज जो है वो मेजरली क्या आता है कि अभिक्रमित जो अनुदेशन से अभिप्राय अनुभवों की उस नियोजित श्रृंखला से है। यहाँ मैंने जैसे आपको ये कहा कि जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है उसके अंदर जो कंटेंट है, मेजर चीज क्या आती है, जो विषय वस्तु है उस कंटेंट को स्मॉल स्टेप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है और इस स्मॉल स्टेप्स को जो है वो क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है। किस तरह से फ्रेम किया जाता है कि ये हर स्टेप जो है रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। नियोजित श्रृंखला के अंदर एक प्रॉपर पैटर्न के अंदर जो है वो इनको डेवलप किया जाता है। प्रॉपर पैटर्न में जब इनको डेवलप किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि एक तो कंटेंट जो है वो एक दूसरे से इंटररिलेट हो और हर स्टेप के ऊपर बच्चे को क्या मिले, पुनर्बलन जो है वो मिले। जैसे ही वो क्रिया करेगा, क्रिया के बाद उसको उद्दीपन दिया गया, उद्दीपन से उसका क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, उसकी प्रतिक्रिया आएगी, उस प्रतिक्रिया के जस्ट बाद उसे क्या दिया जाए, उसे पुनर्बलन जो है वो दिया जाए, तो जिसके बिहाफ पर उसकी लर्निंग जो है वो क्या करी जा सकती है, मॉडिफाई जो है वो करी जा सकती है, डेवलप जो है वो करी जा सकती है। तो अभिक्रमित अनुदेशन से अभिप्राय अधिगम के उन अनुभवों से हैं जो नियोजित श्रृंखला से जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के संदर्भ में प्रभावशाली मानी जाने वाली दक्षता की ओर अग्रसर करती है। यानी कि उस श्रृंखला से, नियोजित श्रृंखला से है कि जहां कंटेंट को जो है वो सिस्टमेटिकली प्लान किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है और जिसके बिहाफ पर जो अधिगम है वो क्या हो जाए, प्रभावशाली जो है वो हो जाए, वो अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर डेवलप जो है वो हो जाए। अब हम इसके अंदर मेजर जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किस चीज की, लर्निंग मटेरियल की या फिर प्रोग्राम मटेरियल।
क्या विशेषता है कि इसे जो है वो आजकल शिक्षा के अंदर क्यों जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। मेजर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं जो है वो क्या है। सबसे पहले तो इसकी क्या विशेषता है कि कंटेंट इज डेवलप्ड इनटू द स्मॉल स्टेप। जो विषय वस्तु है उसे स्मॉल छोटे छोटे पदों के अंदर जो है वो विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है, और इन स्मॉल स्टेप्स को क्या कहा जाता है, इन्हें फ्रेम का नाम दिया जाता है। इनटू स्मॉल स्टेप्स कॉल्ड फ्रेम। फ्रेम का जो है हम इसे नाम देते हैं। पूरा का पूरा जो पढ़ाया जाने वाला कंटेंट है उसको छोटे छोटे भागों में जो है वो क्या कर दिया जाता है, विभक्त किया जाता है, और हर कंटेंट जो है वो इसके अंदर आप क्या देखते हो, एक दूसरे से जो है वो इंटररिलेट है। इसके साथ साथ इसमें कहें कि सब शिक्षण या हम कहें सब अधिगम के ऊपर जो है वो प्रेरित किया जाता है। इट इज अ गुड टेक्निक ऑफ सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग की जो है इसे एक अच्छी टेक्निक जो है वो माना जाता है। इसके साथ साथ इसमें हम क्या देखते हैं कि जो बच्चा है वो अपनी पेसिंग के बिहाफ पर, अपनी गति के बिहाफ पर सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न विद देयर ओन पेसिंग। सब गति से जो है वो चीजों को सीखते हैं। सब गति का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आप ये देखिए कि क्लास के अंदर नंबर ऑफ बच्चा है, हर बच्चे का आईक्यू लेवल जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और उस आईक्यू लेवल के बिहाफ पर अलग अलग होने की वजह से आप ये देखिए किसी के भी सीखने की गति जो है वो समान नहीं हो सकती। क्लास के अंदर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यदि एक एग्जाम्पल दे दिया जाए या एक बार समझा दिया जाए तो बच्चा उस चीज को ग्रहण कर लेता है और उसे याद कर लेता है। लेकिन बहुत से बच्चे वहां ये भी देखे जाते हैं जो केवल एक बार समझाने से या एक बार किसी भी चीज को समझने से, एक बार बताने के बाद उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें फिर दोबारा से कंटेंट को किसी दूसरे उदाहरण के द्वारा जो है वो बताया जाता है तो जाकर उनको समझ में आता है। मीन्स किसी काम को करने की हर किसी की जो गति होती है, किसी भी काम को करने की जो हम कहें पेशेंस होता है, एफिशिएंसी जो होती है, दक्षता जो होती है, वो हर किसी में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न देयर ऑन पेसिंग, कि बच्चा जो है वो अपनी सब गति से जो है वो किसी भी चीज को सीखने में क्या है, सक्षम होता है, एबिलिटी जो है उसके अंदर मिलती है। उसके साथ साथ हम ये क्या देखते हैं, स्टूडेंट्स आर मोर एक्टिव। यहाँ बच्चे को जो है वो बहुत ज्यादा क्या रहना पड़ता है, क्रियाशील रहना पड़ता है, सक्रिय जो है वो रहना पड़ता है। क्योंकि बच्चा अपनी गति से सीख रहा है तो उसके बिहाव पर वो जो है वो बहुत ज्यादा इसके अंदर सक्रिय रहता है। इसके साथ साथ जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि जैसे ही बच्चे को एक स्टेप पे किसी चीज के बारे में जानकारी दी गई, उसे स्टिमुलेशन दिया गया, उसका रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स आने के साथ साथ उसे क्या दिया जाएगा, पुनर्बलन दिया जाएगा। मीन्स उसका लगातार जो है वो क्या हो रहा है, इवेल्युएशन हो रहा है। तो यहाँ हम क्या देखते हो कि यहाँ बच्चे का क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन होता है। Students are able to get continuous इवेल्युएशन, सतत मूल्यांकन होता है लगातार हर पद के ऊपर। जहां पर भी वो त्रुटि करेगा, जैसा उसका रिस्पॉन्स होगा उसके बिहाफ पर उसे क्या दिया जाएगा, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन, मूल्यांकन जो है उसका किया जाएगा। सिमिलरली इसके अंदर वो कहता है कि स्टूडेंट को जहां कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन की बात करी जा रही है तो वहां उसको डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल इवेल्युएशन यानी कि उसका निदानात्मक और उपचारात्मक मूल्यांकन किया जाता है। अगर बच्चे को एक पद के ऊपर समस्या आ गई तो उसकी समस्या को वही उदाहरण के साथ या किसी भी तरीके से उसे सॉल्व जो है वो किया जाएगा। तो मींस अगर कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन हो रहा है तो उसका रिमेडियल वर्क भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट diagnostic and
रिमीडियल इवैल्यूएशन, बच्चे को एक निदानात्मक और एक उपचारात्मक दोनों प्रकार का जो है वो मूल्यांकन मिलता है। उसकी जिस पद के ऊपर समस्या है उसी पद के ऊपर उसकी समस्या को क्या है खत्म किया जाएगा, फिर जो है वो अगले पद के ऊपर जो है वो बढ़ा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोग्राम लर्निंग की, जहां किसी भी लर्निंग मटेरियल को जब विकसित किया जाता है, उसे डेवलप किया जाता है, तो इन चीजों को जो है वो ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द मेजर प्रिंसिपल। अब हम इसके कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं कि किस प्रिंसिपल के ऊपर जो पूरा का पूरा हमारा लर्निंग मटेरियल है या प्रोग्राम लर्निंग जो मटेरियल है वो डेवलप होता है। प्रोग्राम मटेरियल के हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो कौन से हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप। पदों का सिद्धांत जो है इसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि पद जो है वो हमेशा क्या होंगे, लघु पद, छोटे छोटे विषय को छोटे छोटे पदों के अंदर विभक्त करके ही जो है वो समझाया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। थर्ड आता है इसके अंदर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रेनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट। फोर्थ आता है इसके अंदर दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। और लास्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन। इन 5 सिद्धांतों के ऊपर पूरा का पूरा कोई भी प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल या लर्निंग मटेरियल जो है वो क्या किया जाता है, विकसित किया जाता है। सबसे पहले प्रिंसिपल में उसने कहा कि लघु पद का सिद्धांत। लघु पद का सिद्धांत जो मैंने आपको पहले भी बताया, मेन विशेषता ही है प्रोग्राम लर्निंग सेल्फ लर्निंग मटेरियल की, कि जहां जो विषय है या विषय वस्तु है, कंटेंट है, उसे छोटे छोटे भागों में जो है वो डिवाइड किया जाएगा और हर छोटा पद जो है वो एक दूसरे से जो है वो इंटररिलेट होगा और जो बच्चा है उसे एक जो हम कहें कि एक अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी कि वो अपनी सक्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी दक्षता के अकॉर्डिंग हर पद को जो है वो याद करे, लर्न करे या उसका अधिगम जो है वो करे। नेक्स्ट हमने ये कहा कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, सक्रिय जो है हम कहें कि उसका क्या दिया जाएगा, अनुक्रिया के सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है। पहले पद के ऊपर जहां कंटेंट बता दिया गया वहीं उससे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, वहीं पर बच्चा जो है वो क्या देगा, अपने प्रश्न का या उसका जो है वो रिस्पॉन्स देगा। जब उसे किसी चीज के बारे में स्टिमुलेशन दी गई तो वहीं पर जो है उसका रिस्पॉन्स भी जो है वो देगा। प्रत्येक पद के ऊपर बच्चे को जो है वो आंसर देना जो है वो जरूरी होगा। तो उससे हम क्या देखेंगे, बच्चा जो है वो कंटेंट में क्या हो पाएगा, एक्टिव जो है वो हो पाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट कहता है प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रेनफोर्समेंट। जब हर स्टेप के ऊपर, हर पद के ऊपर विद्यार्थी के द्वारा अनुक्रिया दी जा रही है, उसके द्वारा रिस्पॉन्स जो है वो दिया जा रहा है, तो बच्चे को सकारात्मक, नकारात्मक हर तरह का पुनर्बलन जो है वो भी हर टाइम जो है वो दिया जाएगा। किसी भी पद के ऊपर जो है उसे वंचित नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, कि सब अधिगम अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपनी दक्षता के अकॉर्डिंग, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो यहाँ पर सब गति के सिद्धांत के बिहाफ पर जो है वो चीजों को सीखता है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन, कि बच्चे को एक मौका मिलता है कि उसका किसी भी चीज का क्या किया जाता है, सतत मूल्यांकन जो है इसके अंदर हम करते हैं, कि हर पद के ऊपर जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है।
अब हम इसके कुछ टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं प्रोग्राम लर्निंग के। टाइप्स के अंदर सबसे पहले आता है इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसे हिंदी में रेखीय अनुबंधन बोला जाता है, रेखीय अनुदेशन अधिगम बोला जाता है। सेकंड आता है इसके अंदर ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, जिसे हिंदी में शाखीय अनुबंधन या अधिगम अनुदेशन का नाम दिया जाता है। और थर्ड आता है इसके अंदर मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग, जिसे हिंदी में भी मैथमेटिक्स अधिगम अनुदेशन जो है वो बोला जाता है। आज इन सबको जो है हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर तक जो है वो दोबारा से जो है वो स्टडी करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द डेवलपमेंट फेजेस या हाउ टू डेवलप द प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, कि किस तरह से प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को हमने डेवलप करना है। स्टेप्स हमने लेते हैं। व्हाट आर द फेजेस, फेजेस जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से हैं प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को डेवलप करने के। सबसे पहला जो इसके अंदर पद आता है, फेज आता है, दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज। सेकंड आता है इसके अंदर डेवलपमेंटल स्टेज। और थर्ड आता है इसके अंदर इवैल्यूएशन स्टेज। ये मेजर क्या है, किसी भी प्रोग्राम लर्निंग को डेवलप करने की हमारे पास तीन जो हैं वो चरण हैं, पद हैं, स्टेजेस हैं, हम इन्हें लेवल भी जो है वो कह सकते हैं। सबसे पहले किसकी बात करी जा रही है, प्रिपरेटरी स्टेज की जो है हम बात कर रहे हैं। प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो सब अधिगम है जो बच्चों के सामने प्रदर्शित करना है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको प्रॉपर्ली जो है वो इसके अंदर डेवलप जो है वो किया जाता है। जब हम इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हम किन किन चीजों को जो है वो डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर किस चीजों का ध्यान रखा जाता है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। टॉपिक को जो है वो क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि स्टडी आउट द एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, प्रारंभिक व्यवहार कैसा है बच्चे का, उस चीज को जो है वो स्टडी आउट किया जाएगा, उस चीज के बारे में जो है वो जानकारी ली जाएगी। इसके साथ साथ हम यहाँ देखेंगे दैट इज डेवलपिंग स्पेसिफिक आउटलाइन ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है उसको प्रॉपर्ली जो है वो बच्चों के सामने डेवलप किया जाएगा। उसके मुख्य बिंदु जो हैं वो कौन कौन से हैं, उन सभी चीजों को जो है इसके अंदर देखा जाएगा। सिमिलरली वो कहता है प्रिपरेशन ऑफ क्राइटेरिया टेस्ट, जो एक उचित टेस्ट है जो बच्चों का लिया जाएगा, उसका हम ये कहें कि मूल्यांकन किया जाएगा, उसके लिए उसको प्रॉपर जो है वो टेस्ट को प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज के अंदर हम पदों के बिहाफ पर क्या स्टिमुलेशन वर्क किया जाएगा, क्या बच्चों के द्वारा रिस्पॉन्स आएगा और उसके साथ साथ क्या उनको रिइंफोर्समेंट जो है वो दी जाएगी, या किस तरह से पूरे के पूरे जो एक प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है उसको डेवलप जो है वो किया जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो मेजरली क्या आएगा, दैट इज डिजाइनिंग ऑफ फ्रेम। जो छोटे छोटे क्रम हैं, पद हैं, उनको जो है वो डिजाइन किया जाएगा, उनका पद का जो है वो लेखन जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट आएगा सीक्वेंसिंग ऑफ द फ्रेम। जो पद हैं उनको अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर जो है वो रखा जाएगा, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम।
कि जो हमारा कंटेंट है क्या वो एक कॉन्टिन्यूटी के अंदर चल रहा है, क्या वो एक दूसरे से जो है वो इंटररिलेट करके वर्क कर रहा है, सीक्वेंस जो है इसके अंदर देखा जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट इसके साथ साथ हम इसमें करेंगे दैट इज एडिटिंग ऑफ द प्रोग्राम। जब इन चीजों को डेवलप किया जाएगा तो डेवलप करने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से अभिक्रमित जो है वो संपादन जो है वो किए जाएंगे, किस चीज को रखा जाएगा, क्या एसेंशियल पॉइंट्स होंगे, किन चीजों को जो है वो नेग्लेक्ट करना है, उन सभी पदों को जो है हम डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन। यहाँ जो है जो एग्जीक्यूशन या जो हमने फ्रेम को डिजाइन कर दिया उसके बिहाफ पर उसका मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। मूल्यांकन के बिहाफ पर मूल्यांकन जो है वो इंडिविजुअल स्टेज पर भी किया जाएगा। इंडिविजुअल के बाद जो है उसे ग्रुप स्टेज के ऊपर जो है किया जाएगा। ग्रुप के बाद जो है इसका जो इवैल्यूएशन है वो फील्ड स्टेज के ऊपर जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास जो फेजेस यानी कि जो हमें प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है जब उसे डेवलप करना है, अच्छे तरीके से उसको विकसित करना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन मुख्य जो है वो पद हैं। सबसे पहले प्रिपरेटरी स्टेज, सेकंड डेवलपमेंटल स्टेज और थर्ड क्या है हमारे पास इवैल्यूएशन स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि किसी भी कंटेंट को जो है हम क्या करेंगे, नियोजन उसका करेंगे, उसकी तैयारी जो है वो करी जाएगी। जब तैयारी करी जाएगी तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, सबसे पहले विषय वस्तु का चयन जो है वो किया जाएगा। कौन सा कंटेंट है जो हमें बच्चों के सामने प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के बिहाफ पर पढ़ाना है या सेल्फ लर्निंग मटेरियल से उसे समझाना है। उसके बाद स्टडी आउट द एंट्री बिहेवियर, बच्चों को उससे संबंधित प्रीवियस क्या जानकारी है वो चीज जो है वो देखी जाएगी। स्पेसिफिक जो कंटेंट मटेरियल है उसकी रूपरेखा जो है वो तैयार करी जाएगी। उसके अंदर कौन कौन सी पुस्तकों की हेल्प लेनी है, क्या क्या गाइडलाइन जो है वो देनी है वो चीज देखी जाएगी। फिर उसके अंदर आता है प्रिपरेशन ऑफ क्राइटेरिया टेस्ट कि बच्चों का जो हमने परीक्षण लेना है उसके लिए टेस्ट जो है वो किस तरह का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, लॉन्ग आंसर टेस्ट रखा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे जाएंगे, क्या किस तरह से टेस्ट होगा वो चीज जो है वो प्रिपेयर करी जाएगी। फिर आता है डेवलपमेंट स्टेज, इसके अंदर फ्रेम जो है वो डिजाइन किया जाएगा यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो कितने पदों के अंदर जो है विभक्त होगा ये चीज जो है वो डेवलप करी जाएगी। सीक्वेंस ऑफ फ्रेम, उन पदों का जो है वो क्या सीक्वेंस होगा, फर्स्ट किस कंटेंट को रखा जाएगा, सेकंड किस चीज को डिलीवर किया जाएगा, कौन कौन से एग्जांपल्स जो है वो बच्चों को दिए जाएंगे। एडिटिंग ऑफ द प्रोग्राम कि उसकी अंदर एडिटिंग जो है वो करी जाएगी, मतलब कि कहीं अगर किसी भी टेक्निकल हम कहें कि किसी चीज की हेल्प ली जाएगी, कौन कौन सी टीचिंग एड्स जो है उसके अंदर यूज करनी है वो सब चीज जो है वो यहाँ एडिट करी जाएगी। और एट लास्ट हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर जो है वो एक बच्चे का इंडिविजुअल जो है वो इवैल्यूएशन करा जाएगा। उसके बाद उस चीज को एक्सपेंड करने के लिए उसे हम कहें 8-10 ग्रुप के अंदर जो है वो किया जाएगा। और लास्ट में हम क्या देखेंगे, फील्ड के बिहाफ पर कि कक्षा के अंदर ओवरऑल पूरी क्लास के अंदर जो है उसका निरीक्षण किया जाएगा, परीक्षण जो है वो किया जाएगा, जिसके बिहाफ पर बच्चों को जो है उसका कितना बेनिफिट या कितना यूटिलाइजेशन जो है वो रहा है उस चीज को जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ देखा जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को किस तरह से डेवलप करना है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके डेवलपमेंट के कितने फेजेस हैं उस चीज को हमने स्टडी आउट किया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।